जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस की जो नई भर्ती है बहुत जल्द आने वाली है और बिहार मद्य निषेध विभाग में 689 पोस्ट पर ऑलरेडी वैकेंसी आ चुका है और उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को अभी तक अप्लाई भी कर दिए होंगे और जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग कर देंगे। और देखिए, जो लोग भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ का ही नाम हमने रखा है माँ बाप का सपना सीरीज। अगर आप चाहते हैं अपने सपना को पूरा करना, अपने माँ बाप के सपना को पूरा करना, तो आप मेहनत कीजिए। 2-3 दिन मेहनत करने से नहीं होगा, कम से कम आपको 2 से 3 महीना मेहनत करना होगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन भूल जाइए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सिलेक्शन लेना है या बस टाइम पास करना है, माता या पिताजी का पैसा बर्बाद करना है, ये सब आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि 6 महीना के अंदर 689 पोस्ट में आपकी एक सीट पक्की हो सकती है और आपके शरीर पर वर्दी चढ़ सकता है 6 महीना के अंदर, क्योंकि 6 मंथ में इसकी पूरी बहाली प्रक्रिया पूर्ण करवानी है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, अभी तक आप लोगों ने 100 बच्चे को लाइव क्लास में नहीं लेकर आया है तो शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप में आप अवेलेबल हैं वहाँ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। और आज का पहला क्वेश्चन है, रेल यात्री बीमा योजना कब से शुरू किया गया? सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइव क्लास आपके सामने चल रहा है तो सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू किया गया। ऑप्शन डी 1994 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। रेल यात्री बीमा योजना 1994 शुरू किया गया। तो 1994 में शुरू किया गया था रेल यात्री बीमा योजना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, महाभाष्य किसकी रचना है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। जो लोग भी इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभाष्य किसकी रचना है। तो सही जवाब बताइए कि महाभाष्य जो है वह किसकी रचना है। ऑप्शन सी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं पतंजलि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपको पता है योग दर्शन का जो प्रतिपादक है, यहाँ ध्यान दीजिए, गलत आप लोग बता रहे हैं। योग दर्शन का जो प्रतिपादक है वो पतंजलि हैं। आप हमें बताइएगा कि महाभाष्य किसकी रचना है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 3 का सही जवाब बताइएगा कि किस लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन भी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो बढ़ाया गया था। तो 3 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर है, विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा। तो सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 का ऑप्शन है असम बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। तो असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है? कतई जहर प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही जवाब बताइएगा कि खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है। 5 का ऑप्शन भी जून में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल होता है, तो खरीफ फसल का मतलब हो गया धान और रबी फसल का हो गया गेहूँ। तो अभी जो है कौन सा मौसम चल रहा है? रबी मौसम चल रहा है, यानी रबी फसल का मौसम चल रहा है। और खरीफ फसल का मौसम कब चलता है? तो यह जून जुलाई में चलता है और अक्टूबर नवंबर में है जो रबी फसल का मौसम चलता है, जिसमें रबी फसल में गेहूं चना की खेती होती है और खरीफ फसल में धान की खेती होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को आप सभी लोग जानते हैं, 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 मार्च हो जाएगा। तो 8 मार्च वाले जितने भी बच्चे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है।
अगला प्रश्न बताइए कि कॉमिक चरित्र यानी चाचा चौधरी के रचनाकार कौन है। ये हिंदी का प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमिक चरित्र चाचा चौधरी के रचनाकार कौन है, तो 7 का ऑप्शन डी प्राण हो जाएंगे। चाचा चौधरी के रचनाकार कौन है, प्राण है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, स्पाइडरमैन के रचनाकार कौन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो सही जवाब बताइएगा कि स्पाइडरमैन के जो लेखक है वो कौन है। स्पाइडरमैन के लेखक कौन है दोस्तों, तो 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेनली जो है स्पाइडरमैन के रचनाकार हैं। और वही अगर पूछे चाचा चौधरी के रचनाकार, तो चाचा चौधरी के रचनाकार प्राण है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। यह एक कंपनी का नाम है और किस राज्य में है आपको बताना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो 9 का सही जवाब बताइएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। वनों का क्षेत्रफल, वनों के दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। सही जवाब बताइएगा कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। तो 10 का सही जवाब बताइए, तो 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। 10 का ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला जो है वह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, तो 10 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, दिवस से संबंधित क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 11 का अगर हम लोग बात करें कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है, तो सभी लोग जानते हैं 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, तो इसका सही जवाब 4 जुलाई हो जाएगा। अगर न्यूनतम दूरी पूछा जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। अधिकतम तो 4 जुलाई हो गया, न्यूनतम क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके मद्य निषेध विभाग के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे कि आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है। आपात उपबंध, यहाँ ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो 13 का सही जवाब बताइएगा। अगर भाग 18 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 से संबंधित है, तो 13 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो 14 का ऑप्शन भी अमेरिका हो जाएगा। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था, तो अमेरिका आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, सभी लोग सही जवाब दीजिए, और गलत हो रहा है तो निराश नहीं होना है। गलत हो रहा है तो आप उसको रिवाइज करके एक बार समझ में नहीं है 2 बार देखिए, लेकिन क्लास को ज़रूर कीजिए। और डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। 10 बजे सुबह में, रात में नहीं, 10 बजे सुबह में आपको जुड़ना है डेली क्लास के लिए, जहां हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी। अब बताइए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी, तो 15 का सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो देख लीजिए, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, चीन है। आपको बताना है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी, तो ये जापान की थी। कौन थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, कौन थी कमेंट बॉक्स में बताइए। और वह जो महिला थी वह जापान की थी। 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव है, ये भी याद रखिएगा। 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव है। ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है।
तो 16 का ऑप्शन है 1929 हो जाएगा। 1929 ईस्वी से ऑस्कर पुरस्कार जो है वह प्रदान किया जाता है, तो 1929 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की? भारत में डाक टिकट की शुरुआत, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो सही सही फटाफट जवाब दीजिएगा कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की? तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक टिकट की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया और इसी के शासनकाल में हुआ, तो 17 का ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना? आपको बताना है कि भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग 26 नवंबर 1949 बताएंगे तो कुछ लोग 26 जनवरी 1950 बताएंगे, लेकिन सही ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि भारत संपूर्ण प्रभुत्व यानी संविधान कब लागू हुआ, गणतंत्र कब से बना, तो 26 जनवरी 1950 को ना भारत का संविधान लागू हुआ, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किससे हारा था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है और सिराजुद्दौला उसमें हार गया था। किससे हारा था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव से। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? तो 20 का ऑप्शन भी हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था और आगरा में ताजमहल बनाया था, तो 20 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है, तो बताइए फटाफट कि 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 21 ऑप्शन सी उड़ीसा बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो 22 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा केरल राज्य में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वह केरल राज्य में स्थित है, तो 22 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टार्जन कॉमिक चरित्र के रचनाकार कौन है? तो देखिए टार्जन अब पूछा जा रहा है, तो टार्जन का सही जवाब ऑप्शन है एडगर राइस बरोज। एडगर राइस बरोज बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, 24 नंबर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम भारत के किस राज्य में स्थित है? 24 का सही जवाब बताइए कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम भारत के किस राज्य में स्थित है? 24 का ऑप्शन भी कर्नाटक हो जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? साइंस का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग सही जवाब बताएंगे कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। ऑप्शन सी ताना बताना है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ताना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्याज जो है वह किसका परिवर्तित रूप है? तो ताना का परिवर्तित रूप है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ताना हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, 27 नंबर, सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन सा है? सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन सा है? 27 का ऑप्शन है ध्रुपद हो जाएगा। ध्रुपद सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन है। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई? 1 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? बहुत लोग कहते हैं कि सबसे पहले खुदीराम बोस को फांसी दी गई, लेकिन 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी। तो 28 का सही जवाब देखिए, 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1908 में स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दी गई। देखिए टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, जहां आपको पूरा क्लास का अपडेट मिल जाता है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो वहां मिल जाएगा। डेली स्टडी मटेरियल भी आपको वहां देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 29 नंबर, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सही जवाब बताइए
कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था। देखते हैं कितने लोग सही जवाब इस प्रश्न का बताते हैं। ऑप्शन बी संघमित्रा बिल्कुल राइट आंसर। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। हिडकल परियोजना किस नदी पर बना है। देखिए परियोजना से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो याद कर लीजिएगा हिडकल परियोजना किस नदी पर बना है। तो 30 का ऑप्शन डी घाट प्रभा हो जाएगा। हिडकल परियोजना जो है वह घाट प्रभा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलता है। 31 का ऑप्शन से इंडोनेशिया हो जाएगा। संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस जो है वह इंडोनेशिया से निकलता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 1946 ईस्वी में सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन जो था वह 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, फैजी किसके दरबार में थे। 33 का सही जवाब बताइएगा। फैजी किसके दरबार में थे। तो यह अकबर के दरबार में थे। फैजी किसके दरबार में थे। अकबर के दरबार में। 33 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसका सही जो ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हें के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था। तो याद करने का तरीका है रेड अपम। रेड अपम याद करने का तरीका है। जितने भी मिस वर्ल्ड है सब आपको मालूम हो जाएगा। ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब किस वर्ष जीता था। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह आपका ऑप्शन सी 1994 में हो जाएगा। 1994 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड खिताब जीती थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। याद कर लीजिए, बाद में कहिएगा कि ये तो क्वेश्चन आपने करवाया ही नहीं है, तो अभी ही याद कर लीजिए। इसका सही जवाब लोक कल्याण हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत के संविधान की प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द नहीं जोड़ा गया है। और अगला प्रश्न भी याद कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है। तो देखिए भारत का जो संविधान है उसमें भारतीय शब्द का प्रयोग, भारत शब्द का प्रयोग यह आपका 4 बार किया गया है। तो 36 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आशु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए आशु गैस का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका 1 क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। 1 क्लोरो यानी क्लोरो एसीटोफिनोन जो होता है वह आश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है। धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन डी समुद्र में बिल्कुल राइट आंसर है। धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में हुई। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह आपका डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग सही सही जवाब बताते हैं कि भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। चोकिला अय्यर बिल्कुल राइट आंसर है। चोकिला अय्यर भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। और अगला प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, क्योंकि ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है उत्वी किसका दरबारी कवि था। उत्वी किसका दरबारी कवि था, यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। और सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब अपने होमवर्क में करके आएंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किया, 42 क्वेश्चन किया। 42 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली 10 बजे लाइव क्लास से सुबह में जुड़िएगा और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान कीजिएगा। मैथ का भी बीच बीच में आपको क्लास देते रहेंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। हमसे जितना हो सकता है उतना करेंगे। और देखिए आपको बता दें कि हम लोग का टारगेट होना चाहिए 80+ स्कोर का, क्योंकि 80 से कम कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।